नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ट्रेडिंग पर भी कभी बात करेंगे। तो ट्रेडिंग आज की तारीख में तो बहुत बहुत पॉपुलर है, हर मोबाइल पर पहुंच गई है। दुनिया भर के ऐप हो गए हैं, फ्री में ट्रेड करो, फ्री में करो, ये फ्री वो फ्री, सब फ्री बट रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में फ्री में कोई चीज़ मिलती नहीं। कुछ भी मुफ्त में होता नहीं है, उसकी कहीं न कहीं से कोई न कोई कॉस्ट चुकाता है। अब ट्रेडिंग लेकिन करते बहुत हैं। अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि अखबारों में छपा था, इस साल भी सेबी ने एक डेटा निकाला है कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें 91% लोग को लॉस हुआ है और केवल 9% लोगों ने पैसा कमाया है। और 91% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और विशेष तौर से डेरिवेटिव जो है वो जीरो सम गेम होता है, यानी किसी का नुकसान तो किसी का नफ़ा, तो मेरा नुकसान तो सामने वाले का फ़ायदा। तो सोचो ये 91% लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो 9% लोग कमा रहे हैं। आपने बीच में घटना सुनी होगी, एक यूएस की फर्म को पैनल किया था, कुछ 4,300 करोड़ रुपए उन्हें पेनल्टी भर भी दी है। अब ट्रेडिंग होती क्या है? अब ट्रेडिंग में 2-3 तरह के हिसाब किताब हैं। एक नॉर्मल, जैसे भाई आपने कोई चीज़ खरीदी, उसका दाम बढ़ गया तो बेची, जितने आपके पास पैसे हैं उतने का आपने खरीदा, जिसको हम लोग कहते हैं कैश में। शेयर बाजार में कैश में आपने माना एसबीआई आपको लगता है या कोई भी कंपनी लगती है, वो आपने खरीदी, जितने आपके पास पैसे हैं उतने पैसे की खरीदी, उतने शेयर खरीदे। और कहावत है ना, जेती लामी तेती 100 रुपये, जितने अपने पास पैसा है उतने का माल खरीदा। और जब बढ़ गया, वो बढ़ने का मेरे पर मुझे 5% चाहिए, 10% चाहिए, 20% चाहिए, जितना बढ़ गया मैंने बेच दिया। और वो सबसे ट्रेडिंग में सेफ है। भाई घट गया तो मैं उसको नॉर्मली, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जैसे 1/2 का हम लोग फॉर्मूला, भाई 2 रुपया कमाना तो 1 रुपये का नुकसान, 1 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं सहना है, तो मैं कैश में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूँगा। तो उसमें ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म इम्पोर्टेंट है, न्यूज इम्पोर्टेंट है, मार्केट की हलचल इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, लॉन्ग टर्म में सब चीज़ें, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाता है। तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेम है और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का गेम है। न्यूज मैटर करती है, मार्केट का मूड मैटर करता है, हर 3 महीने में कंपनी के रिजल्ट आते हैं, वो मैटर करते हैं। तो बहुत सारी हलचल बाज़ार में होती है, इसीलिए बहुत जन इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में, लेकिन पैसा बहुत कम का बनता है। फिर दूसरा है डेरिवेटिव, जिसमें हम कहते हैं कि भाई फ्यूचर्स जो है, वो फ्यूचर एक्चुअली हेजिंग के लिए बनाए हुए हैं, पैसे वालों का काम है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो है उसमें ट्रेड कर लें। उसके बाद का एक ऑप्शन, एक और अलग दूसरी चीज़ है ऑप्शंस, फ्यूचर, हम जिसको F&O कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑप्शन से ऐसा है कि भाई जैसे मैंने कहा, कैश में अगर आपने कर लिया, 100 रुपये का माल लिया, भाई बढ़ेगा, 10 हो जाएगा तो बेच दूंगा, वो मेरे ऊपर है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब मैं डेरिवेटिव में जाता हूँ तो मुझे लगता है मुझे स्टेट बैंक खरीदना है, तो स्टेट बैंक का मुझे 2000 का लॉट है, मुझे बंडल उठाने हैं और उसकी एक्सपायरी होगी महीने के आखिरी गुरुवार को, सेटलमेंट होगा, तो मुझे उस दिन तक उठाना है, उसका मार्जिन देना है, M2M भरना है। थोड़ा टेक्निकल विषय है, कभी विस्तार से, फिर वो F&O अपने आप में एक बड़ा विषय है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम सिंबॉलिक चर्चा कर रहे हैं। तो वो आपने लॉट उठाया, अगर बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ा तो 2000 का फायदा, 1 रुपया गिरा तो 2000 का नुकसान। आपको M2M रोज भरना है और महीने के आखिरी में आपको सेटल करना है। ट्रेड को या तो कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसमें भी आपके बड़े पैसे लगेंगे, डिसिप्लिन वे में करेंगे तो बड़ा फायदा और बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा एक सेगमेंट है जिसमें आज सारी दुनिया, सारा भारत, हर मोबाइल में खेलो इंडिया खेलो चल रहा है। आप देख रहे होंगे, इतना यूट्यूब पे, इस पे, उस पे इतना ऐड है, 199 में फ्री में करो, ये लॉट करो, वो लॉट करो, ये ऑप्शन करो। वो 91% नुकसान वाली जो कैटेगरी है, वो इसी कैटेगरी के लोग हैं जो है वो ऑप्शन में नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ये सारे रिटेल वाले जो खो रहे हैं, वो जो अजगर लोग हैं, पूरा जो शक कर रहे हैं, वो 9% लोग वो अजगर हैं। वो सबका पैसा वो 9% 9 अजगरों के पास जा रहा है, 91% लूज कर रहे हैं।
तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अपने नियम कायदे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विशेष तौर से ऑप्शन तो हमेशा कहता हूँ बर्फ़ का गोला है, आपने हाथ में रखा, अगर तुरंत ही उसको दूसरे को पास ऑन नहीं किया तो वो पिघल जाएगा और कहानी ख़त्म। तो इसके लिए ऑप्शन में बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड होना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअली हैं हेजिंग के लिए। आपने स्टेट बैंक या कोई भी शेयर खरीदा है, वो आपको फ्यूचर में कैश में उसको आप बेच नहीं सकते, डिलीवरी आपने गोडाउन पर रख दी है, तो फ्यूचर में उसको हेज कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट के माध्यम से, या फ्यूचर न करके आप कॉल ऊपर और नीचे बेच रहे हैं। तो एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए नॉर्मली ट्रेडिंग में बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगा करके आप बड़ा प्रॉफिट या बड़ा नुकसान झेल सकते हैं उसके डिसिप्लिन वे में अगर काम करेंगे तो आज। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा बनता है उन लोगों का जिनके पास बड़ा पैसा है और डिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव तो रहेंगे, तो वो फिर उसको झेलने के लिए अगर एक कदम गलत हो गया तो उसको सही करने के लिए आपके पास और कैपिटल चाहिए। तो इसके लिए बड़ा पैसा होना चाहिए भाई। कैपिटल आप टाइम पे डालते रहें तो आपको हो सकता है डिसिप्लिन वे में कमाएंगे। लेकिन बड़ा पैसा मैंने ट्रेडिंग से बनाते लोगों को कम देखा है। वो 9 अजगरों की बात अलग है, लेकिन जो सामान्य आदमी 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगा करके जो ट्रेड करता है, अल्टीमेटली हम इतने साल से हैं, वो जीरो सम या थोड़ा बहुत खा पी के मजा करने वाली बात तक ही पहुंचता है। छोटे छोटे पैसे से इन्वेस्टिंग में बड़े पैसे, जिसने 2000 की SIP की या किसने 10-20 हज़ार के शेयर IPO में ले लिए, आज उसके हो गए। जैसे हम कहते हैं ना कि विप्रो में 100 उस समय का 10,000 रुपये लगा दिया तो 600 करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया। ये सारा बहुत सारा स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज बाय एंड होल्ड पर ही ले लिया और भूल गए। लेकिन वो भूलने के लिए क्या ले लिया और भूल गए वो अलग चीज़ है। अगर आपने ऐसे भूल लिया कि भाई जो किसी ज़माने में 400-500 में ट्रेड होता था, आज स्टॉक मार्केट से ही बाहर हो गया, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए समय समय पर उसकी व्याख्या करनी ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। लेकिन अपने को पहले समझना है कि मुझे ट्रेडिंग में जाना है कि इन्वेस्टिंग में जाना है। आदमी को स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, बाद में जब बड़ा पैसा हो गया तो आप ट्रेड कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन आपके पास, जैसे मैंने कहा, हेजिंग के उपलब्ध हैं। लेकिन 1-2 लाख रुपए का हम लेकर के गए तो 2 लाख रुपए जाने की भी संभावना है। ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, बशर्ते आप डिसिप्लिन रहें, और डिसिप्लिन रहना बहुत कठिन काम है। तो आप इन्वेस्टिंग में आपका पैसा बने, ट्रेडिंग में आपका पैसा बने, आप इन्वेस्टेड रहें। हमारी ये इच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। लेकिन शुभकामनाओं से काम नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक वे में आपको काम करना होगा। जैसे हमारा मोतीलाल ओसवाल है कि बाय राइट और सिट टाइट, और नॉलेज रिसर्च इसमें काम करती है। तो आप हमारे साथ जुड़ें एज ए MD फिनवेस्ट। मोतीलाल ओसवाल जो है ट्रेडिंग में आपको, हमारा ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारी सारे सेगमेंट में, कमोडिटीज़ में आप देखा होगा गोल्ड कहाँ पहुंच गया, सिल्वर नया हाई पे नया हाई बना रहा है। लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। आप अपना रिस्क का असेसमेंट खुद करें। मार्केट में पैसा बनेगा, पैसा बड़ा पैसा बनता है, लेकिन हर किसी का बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप अपना रिस्क, हर आदमी की पॉकेट टू पॉकेट अलग चीज़ होती है। हम आपको इसमें मदद कर सकते हैं, आपके रिस्क के असेसमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी रिसर्च बेस्ड जो है वो कॉल्स होती हैं, हर आदमी के लिए अलग है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और कमोडिटी, जैसे मैंने कहा, और ऑप्शंस पे पैसा बनता है। लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली जो डिसिप्लिन फॉलो करता है उसका आपका पैसा बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमसे जुड़े, नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उस पर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, अपने कमेंट्स दें, दूसरों को इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे आप सीधे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका पैसा बने, ये हमारी इच्छा है। तो हमारे आपके ट्रेडिंग की जर्नी में एज ए मोतीलाल ओसवाल, जैसे आप जानते हैं, इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स में हैं। अच्छी रिसर्च अपनी बनती है। आप डीमैट अकाउंट खोलने के लिए और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू।